ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स भाग 6 में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। हमारे विचारों में, हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, इसलिए कहा ही गया उसे संकल्प शक्ति। तो कल हमने देखा कि संकल्पों का हमारे स्वास्थ्य पे, शरीर पे क्या असर पड़ता है। तो आज हम जानेंगे हमारे विचारों का हमारे संबंधों पर, हमारे जिनसे भी मिलते हैं, जो हमारे संपर्क में है, मित्र आदि हैं, उन पे क्या असर होता है और साथ ही वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे हर संकल्पों में से वो तरंगे जो है वो बाहर निकलती है और वो जो है जिसके प्रति हमारे जैसे विचार होते हैं उसको प्रभावित करती है। अगर मान लो परिवार का कोई सदस्य का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है, उनके द्वारा मुझे कष्ट हो रहा है, ठीक है, और मेरे मन में बहुत दुख है और उसके प्रति मेरी जो भावना है अच्छी नहीं है, बार बार मेरे मन में जो उसके प्रति अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं कि वो तो बहुत खराब है, बहुत क्रोधी है, बहुत स्वार्थी है, और 2-4 लोगों से भी हम बात करते हैं, मुख से उसके सामने हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जब बार बार हम, क्योंकि सामने वाला तो बुरा है आज, क्योंकि आत्मा की शक्ति घट गई है, अस्वाभाविक है, हर कोई जो है गलती हर एक से हो रही है, तो जो विचार हम बार बार हम करते हैं उसके प्रति, तो विचार उस तक जाते हैं, वो तरंगे उन तक पहुंचती है और वो क्या विचार उसके मन में आता है, वो परिवर्तन नहीं होगा। वो कहेगा ठीक है ना, मैं ऐसा हूँ, बहुत बुरा हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, ठीक है, तो ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा। लेकिन अगर आप उसे बदलना चाहते हैं, आप चाबी आपके पास है, और वह है, कहते हैं ना, संकल्प को एक खजाना भी कहा जाता है। आप उस चाबी को घुमा लीजिए, अर्थात उसका उपयोग कीजिए। आप जो चीजें आपको बताई जा रही है वो प्रैक्टिकल करें। ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें बताई जा रही है, तो आप उनके प्रति ये विचार लाइए, क्योंकि हर आत्मा की हमें पता चला है, चाहे आज वो मनुष्य आत्माएं कितनी भी बुरी क्यों ना हो गई हों, लेकिन उनकी जो वास्तविक जो गुण है और नेचर है वो तो श्रेष्ठता का है, वो तो क्वालिटी वाला है जो आज भी उसके अंदर मौजूद है। तो उस रीति से, उस हिसाब से उसे हम देखना शुरू करते हैं, वो तो बहुत अच्छी। देखो, शरीर से नहीं देखना है आपको, ये पावर काम तभी करेगा, संकल्प शक्ति, आपको उसको शक्ति के रूप में देखना है, आत्मा के रूप में। चाहे आपका परिवार का कोई पति हो, आपके घर में कोई भी सदस्य, भाई हो, बहनें हो, या और कोई सदस्य हो, और या आपके परिचित में कोई हो, एक आत्मा के रूप में देखना है कि वो बहुत अच्छी आत्मा है, प्रेम वाली आत्मा है, शांति वाली आत्मा है, सबका ख्याल रखने वाली आत्मा है और अच्छे व्यवहार करने वाली आत्मा है। आप ऐसा करके देखिए, कुछ किसी से मत बोलिए। जितना किसी को मुख से बोल करके सुधारना चाहते हैं, उससे ज्यादा, मुख से ज्यादा, वाणी से ज्यादा शक्तिशाली हमारे विचार होते हैं, हमारे संकल्प होते हैं। आप अगर किसी को भी, जो कोई भी सुन रहा है, किसी को इस समस्या अगर है किसी के साथ ऐसा, तो आप उसे करके देखिए इसे, ठीक है। तो आप पाएंगे बार बार, ये नहीं कि थोड़ा धीरज रखना है, अपने किसी भी हालत में अपने विचार को परिवर्तन ना होने दें। हमने तो कितना ही रख लिया अच्छा विचार, वो तो बदलते ही नहीं है, फिर रखा ही कहाँ। तो इस प्रकार से इससे क्या होगा, कल हमने देखा, अच्छे विचार रखने समय खुद ही सुकून मिलेगा, हमें खुद ही जो है एक शांति मिलेगी, और साथ ही साथ वो धीरे धीरे जो है उसके अंदर भी वही विचार उत्पन्न होने लगेंगे। वो बहुत अच्छा है, अगर आ रहा है मेरे अंदर में विचार, तो वो भी जो है हमारे प्रति तो बहुत अच्छी है, यह अच्छा है, ये विचार उनके अंदर आएंगे। ये बिल्कुल आप नोट कर लें इसको। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि कोई कितना भी दूर क्यों ना बैठा हो, कितने माइल्स दूर हो, या विदेश में बैठा हो, या देश की किसी भी कोने में बैठा हो, किसी के लिए भी हम कुछ भी सोचते हैं, तो ये जो संकल्प की जो गति है ना, वो ध्वनि और प्रकाश की गति से भी तेज, इतनी फास्ट गति से जाती है, 1 सेकेंड में मेरे विचार उस तक पहुंच जाएंगे और वही विचार उसके अंदर उत्पन्न होंगे जो मेरे अंदर विचार चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, अपने कोई परिचित होते हैं, कोई मित्र, कोई दोस्त होता है, कोई जो सहेलियां होती है, कोई भी होता है,
उनसे बहुत अच्छी हमारी चल रही होती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती, साथ उठना बैठना सब चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी गलत फहमी हो जाती है या कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसके बारे में कुछ हमें बोलता है कि आपके लिए उनके मन में अच्छी भावना नहीं है। शायद अच्छी भावना हो भी, सामने वाला ईर्ष्यावश जो है वो ऐसा कह रहा है। अगर नहीं भी होगा सच में तो भी जो है हमारा जो है उनसे किनारा हो जाता है और हमारे मन में खटास आ जाती है, लेकिन दर्द बना रहता है, दुख बहुत फील होता है अंदर। कितना अच्छा संबंध था, वर्षों का संबंध था, ऐसा था, तो हम उससे भी अच्छा उस संबंध को बनाना चाहते हैं, पहले से भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, विश्वसनीय बनाना चाहते हैं। तो आज और अभी से आप विचार करना शुरू कीजिए, उनसे कुछ मत बोलिए, क्यों तो बहुत अच्छी आत्मा है ना, बहुत जो है प्यार वाली आत्मा जो आपको बताया है, और जो है मेरे लिए अच्छा सोचने वाली आत्मा है। मैं उस खामखा उनके लिए गलत सोच रही थी। तो इस प्रकार से जो है आप अच्छे विचार जो उनके अंदर, जो आपके अंदर चलेंगे उनके प्रति, यही विचार उन तक जाएंगे और सच में उसके अंदर भी वही विचार उत्पन्न होगा। आप बात मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, उनका कॉल खुद आ जाएगा। अगर आपके शुरुआत आपसे हो रही है, आपके मन में अच्छी भावना है, अच्छे विचार है, तो उनका कॉल आ जाएगा और या वो खुद आपसे मिलने आ जाएंगे। तो सोचिए इतना ज्यादा जो है इसका प्रभाव है। इसके अलावा जो है अगर किसी के लिए कहते हैं ना, कोई भी हो, अपने परिवार के सदस्य की बात हो और जिसे हम नहीं भी जान रहे हैं, इस दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो, परिचित हो, उनके लिए बार बार अगर हमारे अंदर जो है एक गलत भावना, जो विचार उनके लिए आते हैं, बहुत बहुत बुरा है वो, उसके लिए ऐसा अगर ऐसा आता है, तो क्या होता है कि जिस प्रकार की भावना अगर बुरी भावना होगी तो वो जो है मुझे तो नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि कल बताया कि जहरीला रस बन जाएगा, लेकिन ये जो भावना है उसको भी चोट पहुंचाती है, उसको भी दर्द होगा, वो मानसिक पीड़ा का वो अनुभव करेगा और हमारे लिए भी उसकी भावना ऐसी हो जाएगी। तो देखिए कितना ज्यादा असर होता है। और एक चीज और है, विचार में ही ये चीजें आएंगी। अगर परिवार में आप ठीक करना चाहते हैं, किसी परिवार के सदस्य को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप महिला हैं या आप कोई भाई या पुरुष भी हैं, तो आप खाना बनाना आपके हाथ में है। अगर आप स्वयं भोजन बनाते हैं तो उसके द्वारा भी कमाल कर सकती है। आप जिस समय खाना बनाते हैं, क्योंकि जो भोजन होता है ना, वो भोजन पाचन के बाद वो शक्ति बन जाती, ब्लड बन जाता है और एक एक नसों में मस्तिष्क से लेकर पांव तक दौड़ता है। तो भोजन का बहुत ज्यादा असर हमारे जो है किसी व्यक्ति को परिवर्तन करने में अमृत तुल्य काम करता है। तो आप जिस समय नमक मिर्च मसाला बना रहे हैं, तो कई बार होता है ना, खाना बनाते समय हम अपने विचारों का ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत ही आपको दुख मिला है, बहुत अनमने ढंग से दुखी होकर, उदास होकर, चिड़चिड़ेपन में होकर, तनाव में अगर आप भोजन बनाते हैं, निश्चित मानिए खाने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो आप वही विचार से बनाइए जो चेंज उनके अंदर देखना चाहते हैं। सभी ईश्वर की संतान है, आप सभी बहुत अच्छी आत्मा है, भगवान ने बहुत अच्छा परिवार दिया है और इस अनुसार से सभी प्रेम से रहे, सभी स्वस्थ रहे न, सबकी भावना एक दूसरे के प्रति जो है अच्छी हो, एक दूसरे में सहयोग की हो, मिलनसार हो। तो इस प्रकार से अगर आप विचार में रोज आप भोजन बनाइए, आप करके देखिए हर दिन, है ना। तो इस समय जिस समय बनाते हैं, खास उस समय किसी भी प्रकार का कोई व्यर्थ ना आए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो परिवार है, परिवार के जो सदस्य है, उनका विचार कैसे परिवर्तन होते हैं, उनके जो है स्वभाव कैसा परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी को भी आप ऐसा परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपको करना है और ये आपको हमने बताया कि हमारे विचारों का हमारे संबंधों में से बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए, कोई मेरे लिए कैसा भी सोचे, लेकिन मुझे उसके लिए अच्छा सोचना है। कई बार हम किसी के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, एकदम न्यूट्रल हैं, अचानक किसी के लिए मेरे मन में गलत भावना आ जाती है। अचानक क्यों आई, इसका कारण जानते हैं? सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए मेरे मन में ऐसी भावना आई है, वो मेरे लिए उल्टा विचार चला रहा है। ये बिल्कुल 100% आप नोट कर लीजिए। तो मैं क्या दूं, उधर से आ रहा है लेकिन मैं ट्रांसफर करना है मुझे, और मुझे भी उसका वही संकल्प आएगा, तो फिर क्या होगा, कभी भी आज जो है संबंध ठीक नहीं हो सकेंगे।
तो मुझे चेंज करना है, मुझे अच्छा देना है, अच्छा ही देना है, तो उसका विचार भी जो है चेंज हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी के रूप में इसे हम समझते हैं। एक राजा थे और उनका एक मित्र था जो कि एक व्यापारी था। वो चंदन का, लकड़ी का उनका व्यापार था। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। एक साथ उठना बैठना खाना होता था और बहुत ज्यादा विश्वसनीय संबंध था। ठीक है, तो ये लेकिन क्या हुआ, एक दिन जो है कहते हैं ना कि एक अगर मन में नकारात्मक भावना आती है तो लाइन लग जाती है नकारात्मकता की। तो वो उनका जो बहुत बड़ा स्टॉक था चंदन की लकड़ी का उनके घर पे, और बहुत बड़ा व्यापारी था। एक दिन, और वो जो है अविवाहित था, तो एक दिन अपने स्टॉक के पास गया। चंदन की ढेरों लकड़ियों को देखकर उसके मन में विचार चले, इतना लकड़ी है, क्या होगा इन लकड़ी का, कौन खरीदेगा, ये बहुत महंगी है। उसके मन में विचार आया, ये लकड़ी एक ही व्यक्ति खरीद सकता है, उसी के पास क्षमता है, वो है राजा जो मेरा मित्र है। अब उसके मन में आया दूसरे विचार, क्योंकि एक विचार आते हैं ना, लाइन लग जाती है विचारों की। अब उन लकड़ियों को क्या करेगा, वो खरीद तो सकता है, वो तो कुछ काम उसको आने वाली नहीं है लकड़ी तो। फिर अचानक उसके मन में एक नकारात्मक भावना ने जन्म ले लिया। उसके मन में आया, ये राजा अगर मर जाए ना तो जो है उसको जलाने के लिए इस चंदन की लकड़ी को खरीदा जा सकता है। अब उसके मन में आया, लेकिन राजा तो जवान है, अभी तो दूर दूर तक उसके मरने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर लगा कि इसको कोई मार दे ना तो मर सकता है। अब उसके मन में भावना आई। फिर दूसरा विचार आया, कौन मार सकता है, राजा के पास तो इतने अंगरक्षक है, इतने सैनिक है, कोई नहीं मार सकता। फिर उसके मन में विचार आया, कोई का इनसे घनिष्ठता होगी ना जिसपे कोई शक ना करे, वही मार सकता है। सोचते सोचते उसके मन में आया, वो व्यक्ति तो मैं ही हूँ, मैं बहुत अच्छा, राजा मेरा मित्र है और मुझे कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। तो इसके अंदर ये नकारात्मक भावना आने लगी। ये प्लानिंग करने लगा कि कैसे उसको मारा जाए। तो जैसे ये जो व्यापारी जो था, राजा का जो मित्र था, तो उसके मन में नकारात्मक भावना आई और उसकी जो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे गई और वो जाकर के उसको प्रभावित किया। क्योंकि हमारे विचारों में जो तरंगे हैं वो तुरंत बहुत फास्ट गति से जाती है, और राजा के मन में भी अपने मित्र के प्रति ऐसे विचार आने लगे। उनके मन में आया, मेरा मित्र तो अविवाहित है, इतना सारा चंदन की लकड़ी को क्या करेगा, ये सारा लकड़ी अगर राज्य में आ जाए तो कितना अच्छा हो। फिर मन में आया, राज्य में तो ऐसा आ नहीं सकता, और मेरा मित्र तो देने वाला है ही नहीं, वो तो कंजूस है। फिर उसके मन में नकारात्मक भावना आती है, ये मर जाएगा तो सारा राज्य में आ जाए। फिर राजा के मन में आया, ये तो बड़ा यंग है, अभी तो ये मर नहीं सकता, कैसे मरे। फिर जैसे उसकी भावना आई थी व्यापारी के मन में, वैसे आया, इसको कोई मार दे ना तभी वो मर सकता है। फिर मन में आया, कौन मारेगा इसको, तो जिसको कोई शक ना करे, कोई ऐसा व्यक्ति मार सकता है। फिर आया, मैं ही मार सकता हूँ, मेरा तो मित्र है, पता ही नहीं चलेगा और कोई शक थोड़ी करेगा। अब दोनों जो है प्लानिंग कर रहे थे। अब राजा अपना प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है कि वो कैसे मरे, कैसे मारा जाए। इधर जो है व्यापारी जो है वो योजना बना रहा है राजा को कैसा मारा जाए। दोनों मिल भी रहे एक दूसरे के पास, बनावटी एक दूसरे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में वही चल रहा है दोनों का। तो आखिर जो है परेशान हो गया, क्योंकि मौका मिल नहीं पाया। और ये जो कहते हैं ना, जो नकारात्मक विचार है मैं परेशान करती है। तो अचानक जो है व्यापारी के मन में, जो उनका मित्र था, तो उनके मन में आया कि मैं कितना गलत सोच रहा हूँ, राजा तो मेरा इतना अच्छा मित्र है, इतना अच्छा जो अपना कारोबार चला रहा है, प्रजा का पालक है, और मेरे मन में ऐसी भावना क्यों आई। उसने कहा, सारी जो भावना इस चंदन की लकड़ी के कारण आई है। मैं जाकर के मेरे मित्र से, राजा से माफी मांग लूंगा और ऐसे ही सारा मैं दे दूंगा, क्योंकि इसी से झंझट शुरू हुआ है। जब इसके मन में अच्छा विचार आया कि मेरे मित्र माफ कर देंगे, अब उसके जो है ट्रांसफर हुआ विचार, राजा के पास गया, है ना, जो सोचा
उसके मन में भी अच्छी भावना ने जन्म ले लिया, नहीं मैं कितना गलत सोच रहा हूँ, मेरा मित्र तो कितना अच्छा है, कितना उसका संबंध मेरे से अच्छा है, मैं तो बहुत उल्टा सोच रहा हूँ। राजा तो प्रजा का पालक होता है और मैं तो और ही उसकी हत्या करना चाह रहा हूँ। कहा नहीं, उसने राजा ने सोचा नहीं, मैं माफी मांग लूंगा और मेरा मित्र सच में मुझे माफ कर लेगा। अब तो इसी प्रकार दोनों मिलते हैं। अब जो है व्यापारी राजा से माफी मांगता है, मित्र मुझे बहुत बड़ी मुझसे गलती हो रही थी और बहुत बड़ी जो है मैं पाप करने जा रहा था, ऐसी ऐसी बात है, मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ गए, मित्र मुझे माफ कर दो। अब राजा ने सोचा जब ये बता रहा है तो मैं क्यों ना बता दूं। उसने भी कहा कि मित्र मुझे भी माफ कर दो, मेरे मन में भी ऐसे ऐसे विचार आ गए थे। तो इस प्रकार से उनकी मित्रता फिर से कायम हो गई। तो देखा हमारे विचारों का कितना बड़ा असर होता है, और ये असर जो है प्रत्येक जीवों पर भी होता है, ऐसा नहीं, हर एक को प्रभावित करते हैं, हर एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जब हमारे मन में नकारात्मक विचार चलते हैं, जिसे बीटा नाम दिया गया, बीटा तरंगे, बीटा प्लस बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है, बीटा प्लस थोड़ा कम होगा, बीटा कहते हैं। साधारण सामान्य संकल्पों से जो तरंग निकलती है उसे अल्फा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तरंगे हैं। तो जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो हम दुनिया के जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो अपनी ओर खींचते हैं। जैसे कि घर में आंधी तूफान चल रहा होगा, बाहर हमने खिड़की दरवाजा खोल दिया है तो सारा आंधी तूफान से सारा जो कचरा है वो कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार हमें समझ लेना चाहिए, अगर मेरे अंदर नकारात्मक भावना चल रहा है तो मैं संसार की सारी नकारात्मक जो एनर्जी है, शक्ति है, अपनी ओर उसे मैं खींच रहा हूँ। लेकिन इसी प्रकार वायुमंडल में दोनों प्रकार की शक्ति है, सकारात्मक ऊर्जा भी है और नकारात्मक ऊर्जा भी है। जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार चलते हैं, अच्छे विचार चलते हैं, तो जितनी दुनिया की सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका प्रवाह हमारी ओर होने लगता है और हम शक्तिशाली बनना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस बातों पर अभी तक हम चल रहे हैं, अभी मन के ऊपर ही हम चल रहे हैं, क्योंकि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की ये बहुत जरूरी जो बातें हैं, बहुत बड़ी कड़ी है। तो क्योंकि आज लोग अपने मन पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कितना ज्यादा महत्व है। वो सोच लेते मेरा मन है ना, मैं जैसे चाहे सोचूं, ऐसा नहीं है। हम जो विचार अगर करते हैं हम अनेकों को वो जो है प्रभावित करते हैं। वह विचार वायुमंडल में चली जाती है और उस विचार से अनेकों के अंदर वो विचार ऐसे जो है आ जाते हैं। हम अनेकों के अंदर ऐसे विचार पैदा करने के निमित्त बन जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है। तो इसी प्रकार से वातावरण की बात कर लिया जाए। हम वायुमंडल वातावरण की बात करते हैं ना कि वहाँ का वायुमंडल बहुत अच्छा है, वहाँ शांत वायुमंडल है। तो ये कैसे बनता है वातावरण? ये इसका भी जो है हमारे संकल्पों से बनता है, क्योंकि वातावरण वायुमंडल में बहुत अणु हैं और हम जो कुछ भी सोचते हैं वो अणु उसको ग्रहण कर लेते हैं और वैसा वायुमंडल बन जाता है। भले हम मुख से कुछ भी हम नहीं कहते हो, लेकिन जिस स्थान पे हम रहते हो वहाँ के वायुमंडल बनाने में उस घर के प्रत्येक सदस्य का हाथ होता है, क्योंकि विचारों से वायुमंडल बनता है। देखिए जैसे कि आज कोई जंगल में जाता है तो जंगल में कितना सन्नाटा होता है। जंगल की जो शांति होती है बहुत भयानक होती, सनसनाहट होती है। इसी प्रकार से शमशान घाट में चले जाएं, वहां जाकर के जो लोग हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो वहां जो है वायुमंडल है ना एक दुख का बन जाता है। वहां की जो शांति दुख में अशांत वायुमंडल होता है। इसी प्रकार से अगर आप सिनेमा हॉल चले जाएं, थिएटर में चले जाएं, चाहे कितनी अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, वो आलीशान थिएटर हो, लेकिन वहां का जो वायुमंडल है वो सुकून भरा नहीं होता, क्योंकि जो चीजें लोग अश्लीलता देख रहे हैं, जो कुछ भी परोसा जा रहा है थिएटर के द्वारा, वैसे ही लोगों के विचार चलते हैं। तो कितने नकारात्मक दूषित वायुमंडल बन जाता है। तो वहां का वातावरण क्या होगा? वहां का भी बिल्कुल अलग होगा। और इसी प्रकार हर एक घर में जो एनर्जी होती है, हर एक स्थान की भी एनर्जी होती है, शक्ति होती है, वो हमारे विचारों के द्वारा ही बनती है। इसी प्रकार से अगर आप मंदिर में चले जाओ, मंदिर में जा करके जो छोटा सा मंदिर हो, लेकिन इस चबूतरे पे नीचे भी बैठ जाओ, आप सीढ़ी पर भी बैठ जाओ,
वहां चढ़ते एक सुकून का अनुभव करते हैं, एक शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां पे जो वायुमंडल है एकदम पवित्र है। प्रकंपन जो आ रहे हैं वहां से शक्तिशाली है, क्योंकि हर व्यक्ति का विचार मंदिर में जाने पे बदल जाता है। ईश्वर के हम करीब हैं, हमारे अंदर की भावना अच्छी होनी चाहिए, तो इस प्रकार से वायुमंडल ऐसे बदल जाते हैं। कई बार आप देखे होंगे, कई घरों में आप जाते हैं, बहुत ही आलिशान घर है और बहुत सजावट है उस घर में, लेकिन घर में सुकून नहीं होता है, क्योंकि जैसे लोग उस घर में रह रहे हैं, जो नकारात्मक विचार चल रहे हैं अच्छे, तो वो प्रभावित कर रहे वायुमंडल बन रहा है। तो इसी प्रकार से आज हम अपने घर को भी आज मंदिर के समान बना सकते हैं, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा यही ईश्वरीय शिक्षा मिलती है कि घर घर को आज मंदिर बनाओ। तो ये हमारे ऊपर है और हमारे विचारों के ऊपर है, क्योंकि देखिए आत्मा भी एक मूर्ति है, हमारे शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, तो उसमें हमेशा दिव्य गुणों की खुशबू आनी चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। तो हम कैसे भी वायुमंडल को बदल सकते हैं। हम घर का वायुमंडल अपने विचार से हम इतने अच्छा बनाएं, जो भी हमारे घर में आए वो सुकून का अनुभव करे, जो भी मुझसे मिले उसको भी एक सुकून का अनुभव हो। तो इस प्रकार से प्रति समय हर समय हमारे मस्तिष्क से वो तरंगे बिल्कुल फ्लो हो रही, निकल रही है ना, और वही जो है लोगों को प्रभावित करती है। तो इतना ज्यादा असर इसका होता है। तो बताने का तात्पर्य यह है कि हम अपने विचारों पर अटेंशन दें और अपने संबंधों को हम मधुर बनाएं, अपने संबंधों को हम बहुत ही प्यार भरा बनाएं, विश्वसनीय बनाएं, और हमारे वायुमंडल को भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो कल के आज 6वें दिन का कोर्स हमारा आज के विषय पर रहा, और कल हम फिर एक नए विषय पर चलेंगे, और इस प्रकार से राज्य कोर्स आगे हम बढ़ते जाएंगे और बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। लेकिन आज जो बातें आपको बताई जा रही है उसको आपको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, अनुभव करते हुए चलना।